फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए ज़रूरी है कि फसलों की जड़ों की बढ़वार अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जड़ों से ही फसल पोषक तत्व लेती है, पानी लेती है और ये पानी और पोषक तत्व पौधे में भोजन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पौधों में जो भोजन बनता है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनता है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं और ये क्रिया पत्तियों में होती है। लेकिन बिना पानी के और बिना पोषक तत्वों के ये क्रिया नहीं होती। अगर ये इनकी मात्रा कम है, तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगी और पौधों में भोजन कम बनेगा, जिससे उसका उत्पादन भी कम होता है। तो अच्छी बढ़वार के लिए बहुत जरूरी है कि जड़ों की बढ़वार अच्छी हो। तो हम पौधे की बढ़वार के लिए यूरिया देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, दूसरे पोषक तत्व देते हैं, पौधे में हरापन देखते हैं, उसकी लंबाई देखते हैं। अगर पौधे की लंबाई छोटी रहती है तो हम और यूरिया डाल देते हैं। लेकिन हमारा ध्यान जड़ों की बढ़वार पर नहीं रहता। जब तक जड़ें अच्छी नहीं होंगी, मजबूत नहीं होंगी, गहरी नहीं होंगी, तब तक फसल अच्छी नहीं हो सकती। तो क्या हमें करना चाहिए जिससे कि जड़ों की बढ़वार शुरुआत से ही अच्छी रहे? देखिए, जब बीज जमता है, बीज का अंकुरण होता है, तो पहले उससे जड़ें ही निकलती हैं और जड़ों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बिना जड़ों को अच्छा किए हम अच्छी फसल नहीं ले सकते। तो जड़ों की बढ़वार 3-4 चीज़ों पे बड़ा निर्भर करती है। पहले तो हमारी मिट्टी कैसी है? मिट्टी ठोस तो नहीं है, मिट्टी कॉम्पैक्ट हो रही है, ठोस हो रही है तो जड़ें नीचे नहीं जाएँगी। उसके अंदर भुरभुरापन होना ज़रूरी है, क्योंकि जड़ें भी श्वसन करती हैं, उनमें भी रेस्पिरेशन होता है, साँस लेती हैं जड़ें भी और साँस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर मिट्टी हमारी ठोस है, कॉम्पैक्ट है, तो उसके अंदर वायु कम होगी, जड़ें सही से अपनी साँस नहीं ले पाएँगी, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, वो नहीं हो पाएगा, जिससे जड़ों की बढ़वार कम रहती है। तो एक तो मिट्टी हमारी अच्छी होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए। अगर ठोस मिट्टी होती है, तो उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा दिनों तक बना रहता है, नमी बनी रहती है, जिससे जड़ें छोटी रह जाती हैं। तो खेत हमारा अच्छा तैयार होना चाहिए, मिट्टी में भुरभुरापन होना चाहिए ताकि जड़ें नीचे तक जाएँ। दूसरी, अगर हम खाद की बात करते हैं, तो वैसे तो फसल को 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं। इसमें खास तौर से जो फास्फोरस है, वो जड़ों की बढ़वार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फास्फोरस पौधे के अंदर ऊर्जा बनाता है, एनर्जी लाता है, जिसको हम एटीपी के नाम से जानते हैं। एडीपी, एटीपी के नाम से हम जानते हैं, पौधों में ये बनता है, जो कि ऊर्जा लाता है। तो अगर फास्फोरस कम रहता है, तो इसका बड़ा प्रभाव जड़ों पर पड़ता है। फास्फोरस की कमी से जड़ें छोटी रह जाती हैं, गहराई तक नहीं जा पाती। तो जो हमने खाद डालते हैं, उसका भी पूरा उपयोग नहीं हो पाता, जो नमी है उसका पूरा उपयोग भी नहीं हो पाता। तो जो हम सिंचाई कर रहे हैं, जो खाद डाल रहे हैं, उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो शुरुआत से ही हमको फास्फोरस पूरा देना चाहिए और बुआई के समय देना चाहिए। फास्फोरस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है जड़ों की बढ़वार में, तो फास्फोरस हम पूरा दें। इसके साथ-साथ पोटेशियम भी देना ज़रूरी है, क्योंकि बिना पोटेशियम के कोई भी पोषक तत्व काम नहीं कर पाता है। तो अधिकांश किसान भाई या तो नाइट्रोजन, फास्फोरस देते हैं, पोटेशियम देते ही नहीं है, जबकि पोटेशियम देना बहुत ज़रूरी है। पोटेशियम पौधों में एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाता है, पौधे को मजबूती लाता है और जड़ों को भी बड़ा अच्छा रखता है। फास्फोरस की क्रिया के लिए जो फास्फोरस ऊर्जा बनाता है, उसमें भी एंजाइम्स चाहिए और उसमें पोटेशियम सहायता करता है। तो हमें पोटेशियम के पोषण पे भी पूरा ध्यान देना चाहिए। तो ये 2 तत्व बड़े महत्वपूर्ण हैं, फास्फोरस और पोटेशियम, जो जड़ों की बढ़वार को बढ़ाते हैं। इसके साथ-साथ अगर हम जैव उर्वरकों को देखें, तो जो माइकोराइज़ा जैव उर्वरक है, ये एक फंगस है, कवक है, जो जड़ों के चारों तरफ रहती है और जड़ों की बढ़वार को बढ़ाती है। तो हमारे खेत में अगर माइकोराइज़ा अच्छी है, तो जड़ों की बढ़वार अच्छी होती है। लेकिन सामान्यतः हम माइकोराइज़ा का प्रयोग नहीं करते, जिससे इसकी संख्या में काफ़ी कमी रहती है। वैसे तो ये फसलों में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, लेकिन अपने खेत में हम जब बीज बो रहे हैं, तो हमें माइकोराइज़ा से इसका उपचार करना चाहिए। हम खेत में सीधे भी डाल सकते हैं। माइकोराइज़ा पे मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो माइकोराइज़ा से हमें फसलों की उपचार करना चाहिए। हम बीज उपचार भी कर सकते हैं या सीधे हम खेत तैयार करते समय खेत में भी डाल सकते हैं। माइकोराइज़ा एक ऐसी फंगस है जो जड़ों की बढ़वार तो करती है, फास्फोरस को भी एब्ज़ॉर्ब करने में सहायता करती है, अवशोषण करती है। फास्फोरस वाली खाद को अच्छे ढंग से उठाती है और पोषक तत्व उनको भी अच्छे ढंग से लेती है। गहराई तक जड़ें जाती हैं, तो गहराई में जो नमी है, वो नमी जड़ों को पूरी मिल जाती है। जड़ों में सूखा सहन करने की क्षमता भी आती है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके साथ-साथ हमारे खेतों में जैविक पदार्थों की कमी है, ह्यूमस की कमी है। अब ये जो जैविक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, इनका डिकम्पोज़िशन होता रहता है। बहुत सारे ये पदार्थ बनाते हैं, ह्यूमिक एसिड बनाते हैं, बहुत सारे ह्यूमिक सब्सटेंसेस बनते हैं, ह्यूमिक पदार्थ बनते हैं। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ती है, जिससे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत वो बनते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत तरह के हार्मोन्स बनते हैं, बहुत तरह के केमिकल कंपाउंड्स, रासायनिक पदार्थ बनते हैं, जो जड़ों की वृद्धि को बढ़ाते हैं। तो एक बड़ा कारण छोटी जड़ों के पीछे ये भी है कि हमारे खेत में जैविक पदार्थों की कमी है। तो जैविक पदार्थ हमें अपने खेत में समय-समय पे मिलाते रहने चाहिए। तो
तो अगर ऑर्गेनिक मैटर हमारे खेत में अच्छा है तो निश्चित रूप से जड़ों की बढ़वार भी अच्छी होती है। तो खासतौर से आजकल देखा जा रहा है कि खेत में जैविक पदार्थों की कमी है, मिट्टी भी ठोस होती जा रही है, फास्फोरस पूरा नहीं दे रहे हैं, पोटेशियम तो दे ही नहीं रहे हैं। इस कारण से जड़ें छोटी रह जाती हैं। तो अगर आप शुरुआत से ही अपनी फसल पे ध्यान देंगे, पोषण सही से कीजिए, जितना न्यूट्रिएंट है उतना बैलेंस मात्रा में दीजिए, माइक्रोराइजा का भी प्रयोग कीजिए, जैविक पदार्थों का प्रयोग कीजिए, ऑर्गेनिक मैटर हमें देना है, जैविक पदार्थों को बढ़ाना है, चाहे गोबर की खाद से बढ़ाएं, वर्मी कंपोस्ट से बढ़ाएं, चाहे हम हरी खाद से बढ़ाएं, चाहे हम फसल अवशेषों को मिलाएं, उसका हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि जैविक पदार्थ हमारे खेत में बढ़ते रहें, ताकि हमारी मिट्टी भी अच्छी रहे और हमारी फसल भी अच्छी रहे। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि जड़ों की बढ़वार कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे हम जड़ों की बढ़वार को ज्यादा कर सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।